नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। और आज मैं लेकर हाजिर हूं क्लास 9th के न्यू सिलेबस पर आधारित बीहाइव बुक से द फन दे हैड, जिसे लिखा है साइंस फिक्शन राइटर आइजैक असीमो ने। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एपिडेमिक के कारण सभी विद्यार्थी अपने अपने स्कूल या कॉलेजेस से दूर हैं। इसके बावजूद भी आपकी पढ़ाई जारी है और इस पढ़ाई को जारी रखने में हेल्पफुल साबित हुआ है टेली कम्युनिकेशन, अर्थात आपका अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, यहाँ तक कि टेलीविज़न भी। तो आज के इस टॉपिक में आइजैक असीमो ने नेक्स्ट फ्यूचर को इमेजिन किया है, जिसमें बिना स्कूल या कॉलेजेस के भी विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द फन दे हैड। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात को अपनी डायरी में इसको नोट भी कर लिया था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जिस पर उसने लिखा था 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब प्राप्त हुई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, कि जब एक छोटे बालक थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उनके दादाजी ने, यानी मार्जी के दादाजी ने उन्हें बताया था, मार्जी के दादाजी को, दैट देयर वॉज टाइम, कि एक ऐसा भी वक्त था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ कागज पर लिखी जाती थीं। दे टर्न द पेजेस, उनको पृष्ठ पलटने होते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो पीले और सिकुड़न वाले होते थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन शब्दों को पढ़ना तो बेहद अच्छा लगा करता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। यहाँ पर बीच में एक फ्रेज जुड़ा हुआ है, द वे दे वर सपोज टू। अगर इस सेंटेंस को मैं यहाँ से ऐसे दोबारा पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन ए स्क्रीन। अब बीच में द वे दे वर सपोज टू, इसको अलग कर दिया तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। पूरा सेंटेंस फिर से देखिए, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन शब्दों को पढ़ना बेहद मनोरंजक लगता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन ए स्क्रीन, जो किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर चलते फिरते रहने के बजाय स्थिर रहते थे। द वे दे वर सपोज टू, जो भी उनके बारे में सोचा जाता है। मतलब एक ज़माना ऐसा था जब सब कुछ किताबों में लिखा होता था, प्रिंटेड होता था, लेकिन ये वर्ष इमेजिन कर रहा है लेखक 2157 ईस्वी का, जिसमें लगभग सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, जिसमें शब्द एक जगह स्थिर नहीं है, उनको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे किया जा सकता है। जबकि किताब में जो प्रिंट होता है उसमें शब्दों का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो जहां पर लिखा उसी जगह पर बना रहता है। जबकि टेलीविजन स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर ये सारे शब्द ऊपर नीचे चलते फिरते रहते हैं। यू नो, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब वे पिछले वाले पृष्ठ को पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो सर वही शब्द लिखे मिलते थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो शब्द पहले कभी लिखे गए थे, जिनको उन्होंने पहले कभी पढ़ा था। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा चला, मतलब एक घृणा की भावना से कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या फालतू की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम्हें पूरी किताब पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम जरूर इसको फेंक दोगी। आई गेस, मैं मानता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर करोड़ों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये भी अच्छी बात है कि उस पर और भी किताबें हो सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं तो उनको कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइंड, और ऐसा मेरे साथ भी है, सेड मार्जी ने कहा। सी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का था, मतलब मार्जी से बड़ा था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में।
ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, मेरे टाँड पर ही थी। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है किताब? स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी के दिमाग में घृणा थी। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता थी? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से तो नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसे और भी ज़्यादा इससे नफरत थी। द मैकेनिकल टीचर, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मतलब रोबोटिक टीचर या कंप्यूटर टीचर जो था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसका मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर से भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बद से बदतर कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली, जब तक कि उसकी माँ ने स्वयं दुखपूर्वक अपना सिर हिलाना शुरू नहीं कर दिया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया, यानी कंप्यूटर को ठीक करने वाले को बुलाया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, वह छोटा गोल मटोल आदमी था जिसका लाल चेहरा था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और औजारों से भरा हुआ एक बक्सा था उसके पास जिसमें डायल्स थे और वायर्स, तार थे। ही स्माइल्ड एंड मार्जी, मार्जी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्जी को एक सेब भी दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसके वो टीचर को एक तरफ ले गया। टीचर से मतलब यहाँ कंप्यूटर को उठा ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने तो ये उम्मीद कर रखी थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको पता ही नहीं होगा कि इस दोबारा सब कुछ कैसे असेंबल करेगा, कैसे सब कुछ जोड़ेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सब कुछ जानता था कि सब कुछ कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे में ही देयर इट वाज अगेन, और उसने वो सब कुछ फिर से ठीक कर दिया। लार्ज, जो बड़ा सा था, एंड ब्लैक एंड अगली, काला और भद्दा था। विद बिग स्क्रीन, जिसकी बड़ी सी स्क्रीन थी, पर्दा था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें सारे सबक, सारे लेसन फिर से दिखाई पड़ने लगे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न भी पूछे जाने लगे। दैट वाजंट सो बैड, जो अब बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, जिस भाग से मार्जी को ज़्यादा नफरत थी वो भाग था एक स्लॉट का, एक दराज का। कंप्यूटर के पास में एक ऐसी दराज थी जो जैसे प्रिंटर होता है जिसमें एक तरफ से कागज़ डाला जाता है, दूसरी तरफ से प्रिंट होके आता है। ये एक ऐसा स्लॉट था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पेपर्स को सॉल्व करके डाला जाता था और दूसरी साइड में छीक करके वापस आ जाता था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिस स्लॉट में वह अपना गृह कार्य डालती थी और अपने टेस्ट के पेपर्स डालती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसको ये सब कुछ एक पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, वो उसको सिखाए गए थे। व्हेन सी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो वेस्ट टाइम, और उसका मैकेनिकल टीचर ने कंप्यूटर टीचर बिना किसी देरी के उसको काउंट कर देता था, कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर यानी वो मैकेनिक मुस्कुराया जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया। एंड पैटेड मार्जी हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से, मार्जी की माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं मिसेज जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है भूगोल का सेक्शन, भूगोल का भाग कुछ ज़्यादा जल्दी से सेट कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको धीमा कर दिया है 10 साल की उम्र तक के बच्चे के स्तर तक ला दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, दरअसल कुल मिलाकर के उसकी उन्नति, उसकी प्रगति संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने मार्जी का सिर फिर से थपथपाया। मार्जी वर डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वो तो ये उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे उस टीचर को यानी कंप्यूटर को उठा ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक बार तो टॉमी के टीचर को वो 1 महीने के लिए उठा ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह से खाली आता था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में भला क्यों लिखेगा। टॉमी
लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी श्रेष्ठता की निगाह से टॉमी ने उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो स्कूल हमारी तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे। स्टूपिड, बुद्धू। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो पुराने किस्म के स्कूल होते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने अभिमान पूर्वक ये बात जोड़ी। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बोलते हुए। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि उस इतने समय पहले किस टाइप के स्कूल होते होंगे, मुझे नहीं पता। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने वो किताब टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ी। देन सेट, तो बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, कुछ भी हो उनके एक टीचर तो होते ही थे। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चय ही उनके टीचर होते थे। बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, लेकिन उनके वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वाज मैन, क्योंकि उनका वो टीचर इंसान होता था। ए मैन, इंसान। हाउ कुड ए मैन बी टीचर, इंसान कैसे एक टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, अच्छा वही लड़के लड़कियों को पढ़ाया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृहकार दिया करता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न पूछा करता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, लेकिन इंसान तो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता होगा। श्योर ही इज, निश्चय वो इंसान स्मार्ट होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। टीचर से मतलब कंप्यूटर ही है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट का, मुझे विश्वास है कि वे काफ़ी कुछ जानते होंगे। मार्जी वाजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बात पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए। मार्जी ये सोचती थी जिस तरह से कंप्यूटर परमानेंट उसके घर में रहता है, इसी प्रकार से उस ज़माने में अगर टीचर कोई होता होगा तो विद्यार्थी के घर में जाके रहता होगा और उसको पढ़ाता होगा। तो वो कह रही है कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई अजनबी आकर के मेरे घर में रहे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी से तो चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें कुछ नहीं आता है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक इस विशेष किस्म की इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट, तो सारे बच्चे वहीं पर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही तरह की चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चय अगर उनकी एक ही उम्र होती होगी। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, लेकिन मेरी माँ तो ये कहती हैं कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है और सभी लड़के और लड़कियों के अनुरूप बनाया जाता है कि उनके माइंड में वो आसानी से वो फिट हो सके, पूरी बात समझा सके। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंट, सारे बच्चों को ही अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम, ठीक इसी तरह से दे डिडंट डू इट, वे ऐसा नहीं करते थे। दैट वे देन, उस समय तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह तो उन स्कूलों के बारे में और अधिक पढ़ना चाहती थी। दे वर्ट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अपनी बातें आधी ख़त्म भी नहीं की थी। वह मार्जीज मदर कार्ड, तभी मार्जी की माँ ने आवाज़ दी, मार्जी स्कूल, मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल से मतलब यहाँ पर किसी स्कूल में नहीं, स्कूल की इमारत में नहीं जाना है, बल्कि पढ़ाई का टाइम हो गया है, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए रेडी होगा। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा, यानी घड़ी की तरफ देखा। नॉट इट मम्मा, मम्मी अभी तो टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिस्टर जोन्स ने कहा, अभी टाइम हो गया है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये टॉमी के लिए भी वक्त हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद में ये किताब तुम्हारे साथ और अधिक पढ़ सकती हूँ। स्कूल ख़त्म होने से मतलब उसकी पढ़ाई ख़त्म होना। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने लापरवाही पूर्वक कहा। ही वाग्ड अवे विस्लिंग, सीटी बजाता हुआ निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो धूल भरी पुरानी किताब को अपनी बगल में दबा ले गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में पहुंची। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम,
वो कमरा उसके बेडरूम के पास वाला ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था यानी रेडी था, एंड वेटिंग फॉर हर, उसका ही इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन नियमित समय पर ये ऑन हो जाता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वे नियमित समय पर सीखना शुरू कर दें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऑन हुई, एंड इट सेड, और उसमें लिखा हुआ था या उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का अंक गणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का होमवर्क एक निर्धारित स्थान पर डालिए। मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी ने दुखपूर्वक वैसा ही किया। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उस वक्त बच्चों के स्कूल हुआ करते थे। वेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जिसमें आसपास पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और शोर मचाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के अहाते में इकट्ठे होते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के कक्ष में बैठते थे साथ में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समापन पर सभी बच्चे साथ साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही तरह की चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और होमवर्क में सब बच्चे एक दूसरे की मदद कर सकते थे। टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनके शिक्षक इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर अपनी स्क्रीन पर फ्लैश दे रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम किसी भिन्न को 1/2 और 1/4 जोड़ते हैं तो इस तरह से उस पर फ्लैश हो रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चे ये सब कुछ कितना पसंद करते होंगे, उनको कितना अच्छा लगता होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो ये सब सोच रही थी कि उस समय के बच्चों को कितना आनंद आता होगा। तो ये था टॉपिक क्लास 9th का, न्यू सिलेबस पर आधारित है, जो NCERT बुक से लिया गया है। ये लेसन जस्ट एक इमेजिनेशन है, लेकिन आने वाला भविष्य कुछ इसी तरह से होगा जैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि आप अपने घर पर रह करके भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसमें हम वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स सब एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं और आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को देख भी सकते हैं। लेकिन भारत एक पिछड़ा देश है जहाँ पर अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर सन भी पड़ी हुई है 2157 ईस्वी में। तो इतना वक्त जब आएगा तब तक ये सब कुछ पॉसिबल होगा, और वास्तव में तभी उम्मीद की जा सकती है कि कोई टीचर इंसान नहीं होगा बल्कि सिर्फ एक मशीन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.